का क्या बोलते हैं, पितृंता कहा जाता है। किस आदमी को? मालदेव। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि तुमने कल मालदेव की शादी कराई थी, किससे कराई? उमादेव से। किससे कराई थी? और उमादेव के पापा कौन है? लोनकन। उमादेव के पापा कौन है? लोनकन। उमादेव किधर की है? पार्टी की। पार्टी वंश की। कहाँ चली गई? तारागढ़। कहाँ चली गई थी? तारागढ़। और किस नाम से फेमस हुई? वो रोटी रानी के नाम से क्या होती है? फेमस होती है। ऐसा लिखा है तुम लोगों ने। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं, कितने युद्धों का नायक कहता है और कितने परगनों का शासक? ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि उसको कोई महत्वाकांक्षी शासक कह के गया है क्या? कौन कहता है? जीएच। जैसे वो जीएच ओझा नहीं कहता है कि ये मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा है। अरे किसको कहता है? राव जोधा को। किसको कहता है? राव जोधा को कहता है। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। जोधा को राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कौन कहता है? अरे कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा कहता है। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि राव जोधा किनके उत्तराधिकारी बने, तो राव जोधा किनके उत्तराधिकारी हैं? रणमल के उत्तराधिकारी। और राव जोधा का उत्तराधिकारी कौन बना? तो राव जोधा का उत्तराधिकारी कौन बनता है? सातलदेव बनता है। ठीक है, तुमने लिखा था कि तुमने मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ कराया? सोजत में करवाया कि जोधपुर में करवाया? कि मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ करवाया? सोजत में करवाया। तो दिल्ली का राजा कौन था? दिल्ली का राजा उस समय कौन था? हुमायूं था। और फिर तुमने कुछ बातें लिखी भी है, जैसे मालदेव सिमाना जीतता है। क्या जीतता है? किसको हरा के? डूंगर सिंह को हरा के। जालोर जीता। सिकंदर खां को हरा के मेड़ता जीता। वीरम को हरा के, ठीक है, नागौर जीता। दौलत खां को हरा के। और तुम्हें पता है कल तुम्हें एक हाथी मिला था। कौन सा हाथी मिला है? दरिया जोश। वो दरिया जोश हाथी के चक्कर में कौन कुटा गए? वीरम और कौन? मालदेव। लेकिन तुम दरिया जोश हाथी लाए कहां से थे? नागौर से। कहां से लाए थे? क्या मालदेव के पास दरिया जोशी हाथी था? और कौन सा था? बसंत राय भी था। कौन सा था? बसंत राय किसका हाथी? हाँ, कि किसका आती है? मेवाड़ के उदय सिंह का। और उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने वो किस आदमी की बदौलत? मालदेव की बदौलत ही बने थे। ठीक है, तो शायद यहीं तक पढ़ा तुम लोगों ने, बराबर। अब यहाँ से आगे क्या बोलते थे कि मालदेव के साथ अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ानी है और मालदेव के साथ एक युद्ध लड़ना है, जिसे क्या बोलोगे? पहोबा या साहिबा का युद्ध। तो हेडिंग डालो, देखो, पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541। हेडिंग डालो, पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541। 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 पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541 लिखा तुम लोगों ने यहां तक। अब जो क्या है कि पहोबा या साहिबा के युद्ध में क्या होने वाला है वो देखो। तो लड़ने वाली दो टीम है, जिनमें से एक टीम कहां की है और जोधपुर वालों का मैच किन से हो रहा है? तो जोधपुर वालों का मैच किन से हो रहा है? बीकानेर वालों से। इस समय जोधपुर का राजा कौन है? कौन है? मालदेव। और इस समय बीकानेर का राजा कौन है? तो आप बताओगे कि इस समय बीकानेर का राजा कौन है? और अपन तो राव जयसिंह का नाम भी पहले लिखे हैं। खानवा के युद्ध के टाइम में यही बीकानेर का क्या था? राजा था। अब यहाँ पे है क्या कि जोधपुर का राजा मालदेव और बीकानेर के राव जयसिंह के बीच में 1541 कौन सा युद्ध होता है? पहोबा का युद्ध होता है। अब इस युद्ध में होने वाला क्या है वो देखो कि ये जोधपुर और बीकानेर वालों के बीच में बड़ा युद्ध था। तो इस युद्ध में खैर एक तो जयसिंह को याद रखना है कि जयसिंह ने अपना क्या रवाना किया है इस युद्ध के लिए, और उस मंत्री का नाम ऐसा था। क्या नाम बताओगे? और नागराज को कहां भेजा? दिल्ली। और कहा कि देख मालदेव के खिलाफ किससे सहायता लेके आ? किससे सहायता लेके आ? शेरशाह सूरी से। लेकिन भाई साहब टाइम पे पहुंचे नहीं। कौन? नागराज टाइम पे पहुंचता ही नहीं शेरशाह सूरी के पास, और इस चक्कर में दोनों कुटा गए पहले। कौन? मालदेव और कौन? राव जयसिंह। तो इस युद्ध में जीत कौन गया? मालदेव। हार किसकी हुई? राव जयसिंह। और जैसी राव जयसिंह हारा तो कहते हैं इसी युद्ध के जस्ट बाद जयसिंह की क्या हो गई? और जैसे युद्ध के बाद जयसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव के मन में लालच पैदा हुआ और मालदेव ने कहां कंट्रोल कर लिया? कहां कंट्रोल कर लिया? बीकानेर। तो मालदेव के तो मजे हो गए कि भी वो कहां का राजा तो ही है, जोधपुर का। अब कहां का क्षेत्र भी उसके कंट्रोल में है, बीकानेर का क्षेत्र भी उसके क्या है? कंट्रोल में। अब यहाँ पे कुछ बातें सीखनी है। सीखना क्या है कि इस युद्ध में एक आदमी मालदेव की सेना का क्या करता है, और इस युद्ध में जो मालदेव की सेना का नेतृत्व करता है उसका नाम क्या बताओगे?
कुपा, और कहते कुपा ने इस युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई थी। तो कुपा से इतना खुश हुआ मालदेव कि मालदेव ने उसको क्या दी, और 2 जागीरें दी थी, जिनमें से एक तो जागीर कौन सी दी है, झुंझुनू की, और एक कुपा को जो जागीर दी थी वो कौन सी है, तो ये झुंझुनू और डीडवाना की जागीर किसको दी, कुपा। और कुपा को बीकानेर का क्या नियुक्त कर दिया, और बीकानेर जो है कुपा को संभला दिया हमारे किस आदमी ने, तो आदमी का नाम क्या है, मालदेव। और मालदेव जो है वो कहाँ पे भी अधिकार करके बैठा है, बीकानेर पे। लेकिन यहाँ से पिक्चरें और आगे बढ़ेगी कैसे, कि राव जयसिंह का भी तो कोई पुत्र होगा, और राव जयसिंह का पुत्र कौन, क्योंकि ये नाम भी तुमने मेवाड़ के अंदर ही सीख लिया है कि राव जयसिंह का पुत्र कौन है, कल्याणमल। और कल्याणमल अपने पिता का राज्य किसी दूसरे के हाथ में जाने नहीं दे रहा, लेकिन कल्याणमल की हिम्मत नहीं हो रही है किसको छेड़ने की, वो बहुत भारी आदमी है, कौन, महादेव। अब कल्याणमल होता क्या है कि कल्याणमल को अपना क्या प्राप्त करना है, बीकानेर। और कल्याणमल को अगर अपना बीकानेर प्राप्त करना है तो कल्याणमल किसकी गोद में जाके बैठ गया, तो कल्याणमल किसकी गोद में जाके बैठ गया, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी उस समय नया नया राजा बना ही था, तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में था, कौन, शेरशाह सूरी। और फॉर्म में कह दिया कि हम वचन देते हैं कल्याणमल, तेरे को क्या दिलवा के रहेंगे, बीकानेर दिलवा के रहेंगे। अब शेरशाह को अपना वचन पूरा करना है और कल्याणमल को क्या दिलवाना है, बीकानेर। अब बीकानेर पे तो कौन कंट्रोल करके बैठा है, तो शेरशाह को खेलना पड़ेगा, किससे, किससे खेलना पड़ेगा, मालदेव। और इस चक्कर में छोटी मोटी नहीं, बहुत भारी लड़ाई होने वाली है। और उस लड़ाई को इतिहास में हम क्या बोलेंगे, तो उस लड़ाई को इतिहास में हम क्या बोलेंगे, तो उस लड़ाई को इतिहास में क्या बोलेंगे, गिरी सुमेल का युद्ध। तो हमें ये युद्ध तो खेलना है, लेकिन ये कहानी कहां से पैदा हो रही है, पहोबा या साहिबा का युद्ध कब होता है, 1541 में, मालदेव और किसके बीच में। और इस युद्ध में जयसिंह की क्या होगी मृत्यु, मालदेव ने कहा अधिकार किया, बीकानेर। इस युद्ध के लिए जयसिंह ने शेरशाह के पास सहायता के लिए किस आदमी को भेजा, इस युद्ध में मालदेव का कैप्टन कौन था, कोपा। फिर तुमने कोपा को कौन सी 2 जागीर दी, झुंझुनू और डीडवाना, और इसको क्या भी बनाया, बीकानेर का प्रशासक। लिखना शुरू करो, देखो पहोबा या साहिबा का युद्ध, देखो पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541, 1541, 1541। लिखो, देखो मालदेव ने बीकानेर शासक राव जयसिंह को पराजित किया, देखो मालदेव ने बीकानेर शासक राव जयसिंह को पराजित किया, मालदेव ने बीकानेर शासक राव जयसिंह को पराजित किया, बीकानेर शासक राव जयसिंह को पराजित किया। नेक्स्ट देखो, देखो इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु, देखो इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु, इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु, मालदेव का बीकानेर अधिकार हुआ। इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु व मालदेव का बीकानेर अधिकार हुआ। इसी युद्ध में जयसिंह की मृत्यु व मालदेव का बीकानेर अधिकार हुआ, व मालदेव का बीकानेर अधिकार हुआ, मालदेव का बीकानेर अधिकार हुआ। नेक्स्ट देखो, देखो इस युद्ध के लिए, नेक्स्ट देखो, इस युद्ध के लिए राव जयसिंह ने, देखो इस युद्ध के लिए राव जयसिंह ने, इस युद्ध के लिए राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को, अपने मंत्री नागराज, राव जयसिंह ने अपने मंत्री नागराज को, अपने मंत्री नागराज को, अपने मंत्री नागराज को सहायता के लिए, अपने मंत्री नागराज को सहायता के लिए, सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था, सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था, सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था, सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था। ठीक है, लेकिन वो बंदा टाइम पे पहुंचा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो इस युद्ध में, देखो इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व, नेक्स्ट आंसर देखो, इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व
मालदेव की सेना का नेतृत्व कुंपा ने किया था। इस युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व कुंपा ने किया था। मालदेव की सेना का नेतृत्व कुंपा ने किया था। कुंपा ने किया था। कुंपा ने किया था जिसे मालदेव ने कुंपा ने किया था जिसे मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। मालदेव की सेना का नेतृत्व कुंपा ने किया था। कुंपा ने किया था जिसे मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। जिसे मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासक नियुक्त किया था वह डीडवाना प्रशासक नियुक्त किया था वह डीडवाना वह झुंझुनू की जागीरें भी दी थी। वह डीडवाना वह झुंझुनू की जागीरें भी दी थी। 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 आप लोग कंप्लीट हो सब यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आंसर लिखना शुरू कर दो। देखो देखो, लेकिन राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, देखो, लेकिन राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, लेकिन राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल बीकानेर प्राप्त करने के लिए, राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल बीकानेर प्राप्त करने के लिए, बीकानेर प्राप्त करने के लिए, बीकानेर प्राप्त करने के लिए, बीकानेर प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। बीकानेर प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। बीकानेर प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। चला जाता है, लिखा आप सब लोगों ने यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या है कि वो वचन देते था कौन? शेरशाह कि मैं तेरे को क्या दिलवा के रहूंगा। अब उसको वचन पूरा करना है तो किससे उलझना पड़ेगा? मालदेव से। अब वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसे हम लोग इतिहास में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गिरी सुमेल। और ये गिरी सुमेल का मैदान जो है, ये गिरी सुमेल का मैदान जो है वो कहाँ है? जैतारण में। तो इसी लड़ाई को इतिहास में क्या भी लिखा जाता है? जैतारण का युद्ध। तो गिरी सुमेल का युद्ध को चाहे जैतारण का युद्ध, बात एक ही है। अब ये पहले कहते कि पाली में था, आजकल इसका कहाँ सेट हो गया मामला? ब्यावर में। इसके अलावा ये डेट तुम्हें किसी भी सूरत में याद होनी चाहिए कि ये युद्ध जो है वो किस तारीख को हुआ? 5 जनवरी 1544। और किसी युद्ध का डेट याद हो नहीं हो, इसका तारीख तुम्हें क्या रखना है? याद रखना। कब होता है? 5 जनवरी 1544। अब इस युद्ध में है क्या वो देखो। तो हम सब लोग किसकी टीम में खेलेंगे? मालदीव की टीम में खेलेंगे। और हमारा मैच किसकी टीम से? तो हमारा मैच किसकी टीम से? शेरशाह सूरी। और इस समय शेरशाह सूरी कौन है? दिल्ली का राजा। तो अब यहाँ पे है क्या वो देखो कि इतने सीधे प्रश्न बनते हैं कि इस युद्ध में बीकानेर के किस आदमी ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी? तो जाहिर सी बात है कि इस युद्ध में बीकानेर का कौन सा आदमी उसकी सहायता करेगा? और इस युद्ध में एक हमारा कहाँ का आदमी भी? मेड़ता। और मेड़ता का कौन? और मेड़ता का कौन? वीरम राठौड़। और ये लोग भी जो है इस युद्ध में किसकी सहायता कर रहे हैं? इनकी मजबूरियां हैं, दोनों की क्या है? मजबूरियां। क्या मजबूरी है? अरे इनको इनका राज्य क्या करना? वापस हासिल करना। क्योंकि इनके राज्य को कौन अधिकार करके बैठा है? मालदेव। भी मालदेव ने तो मेड़ता पे भी अधिकार कल ही कर लिया था, और अभी कहां पे भी अधिकार कर लिया है? बीकानेर। ये दोनों पैदल घूम रहे हैं। कौन? अरे बीकानेर का कल्याणमल और कौन? मेड़ता। अगर इनको अपना राज्य प्राप्त करना है तो किसकी हेल्प करनी पड़ेगी? शेरशाह सूरी की। और यहाँ मालदेव के पास इतिहास में एक फेमस किसकी जोड़ी है? सेनापतियों की जोड़ी। तुम शायद कभी जयमल पत्ता से मिले थे क्या? क्योंकि तुम्हारे काम का ही था तो अपन यहीं से शुरू किया। जयमल पत्ता किसके सेनापति है? मेवाड़ में उदय सिंह के क्या है? सेनापति, जिनका नाम क्या है? जयमल पत्ता। बाकी इतिहास की तुम्हारे काम की एक फेमस जोड़ी गोरा और बादल की भी है। किसकी भी है? ये गोरा बादल कौन है? रावल रतन सिंह के सेनापति थे। ठीक है, वो के दोनों ही काम के नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से लिंक नहीं करते हैं। तो मालदेव और मालदेव के पास एक सेनापति की जो जोड़ी है वो कौन है? जैता। और एक का नाम क्या है?
कुपा। तो कभी कभी इतने सीधे प्रश्न भी हो जाते हैं कि जेता और कुपा जो है वो किनके सेनापति थे, मालदेव के। अब इस युद्ध में होने वाला क्या है कि इस युद्ध का रिजल्ट फिर तुम सबको पता है कि इस युद्ध में जीतेगा कौन, शेरशाह और हमारा आदमी, यानी कौन हार जाएगा, मालदेव। वो शेरशाह जीत तो गया लेकिन अपनी चालाकी से जीता, बहादुरी से नहीं, क्योंकि उसने अफवाह फैला दी थी कि जेता और कुपा जो है, जेता और कुपा जो है वो किससे मिल चुके हैं। और हमारा मालदेव ये अफवाह को क्या मान लेता है, सच मान लेता है। और मालदेव को लगा जब मेरे ही सेनापति उससे मिल गए तो मेरा क्या होगा। तो इस चक्कर में ये न्यूज सुन के युद्ध से कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन जेता कुपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उसके बाद तो जेता कुपा ने लगा कि यार कुछ करेंगे नहीं तो इतिहास से बड़ा दब्बा लगेगा। और उसके बाद जेता और कुपा ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि दिन में सितारे दिखा दिए किस आदमी को, शेरशाह सूरी को। और बड़ी मुश्किल से जीत पाया। कौन सा आदमी, और वो भी इसलिए जीत गया क्योंकि इसको अपने अंतिम समय में, इसको अपने अंतिम समय में किस सेनापति की सहायता मिल गई, और किसकी सहायता मिल गई, जिल्ले खां जिलानी। और अंतिम समय में जिल्ले खां जिलानी की सहायता मिलने से कौन सा बंदा जीत गया, शेरशाह सूरी। अगर ये नहीं पहुंचता तो ये भी निपट जाता वहां पे, कौन, शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी जैसे तैसे करके युद्ध क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन शेरशाह सूरी इन दो लोगों से बहुत प्रभावित हुआ, किनसे, जेता एंड कुपा से। और वो इन्हीं दोनों लोगों की वीरता से प्रभावित होकर कहता है, कौन, शेरशाह सूरी। और इसी का एक डायलॉग था, इसी युद्ध में आया था। वो कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए कहाँ की बादशाह खो बैठा, हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठा। ऐसा फेमस स्लोगन कहने वाला आदमी कौन है, शेरशाह सूरी। किन दो लोगों की वीरता से प्रभावित होकर, और किस युद्ध के लिए कहा था। तो उस युद्ध का नाम क्या बताओगे, गिरी समेल का युद्ध। तो ये एक तो स्लोगन भी कुछ आते हैं तुम्हारे, ठीक है। जैसे वो नहीं कह रहा था कि इस हल्दी घाटी में बहुत सारी महिलाएं पुरुषों का वेश धारण करके लड़ी थी, कौन कहता है, महेंद्र बाणावत। वो एक आदमी नहीं कह रहा था कि प्रताप तो अनंत आकाश है। अरे मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक आ रही कि नहीं आ रही है। अरे कौन कहता है, रामा सांगू। एक आदमी कह रहा था कि अकबर होने लग गया। अरे देखो, एक तो मैंने कहा, मैंने तो पढ़ा है तुम्हारे को, इसलिए मेरे को छोड़ो, मैं ऑप्शन में नहीं आऊंगा तुम्हारे, ठीक है। अरे दुरसा आड़ा, कौन कहता है। अरे ऐसा लिखा कि लिखा, ऐसा तुम लोगों ने लिखा। एक आदमी कह रहा है यार ये सैनिकों का भगनावेश है, कौन कह रहा है, कर्नल तोड़। एक आदमी लिखता है यार मुझे तो मेवाड़ के इतिहास में सबसे प्रतापी राजा ही सांगा लगा, कौन कहता है, हरविलास शारदा कहता है। ऐसा लिखे कि लिखे तुम लोग, लिखे हो कभी, ठीक है। तो वैसे मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठा, वो स्लोगन कहने वाला कौन है। यहाँ पे एक तो वो तारीख काम की है कि ये गिरी सुमेल की लड़ाई कब हुई है, 5 जनवरी 1544। एक पूछते हैं कि बीकानेर के किस आदमी ने शेरशाह का साथ दिया। तो लड़ो देख, देखो गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध, गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध 5 जनवरी 1544। गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध 5 जनवरी 1500। और गिरी सुमेल का मैदान कहाँ है, ब्यावर, 5 जनवरी 1544, ठीक है। और लिखो, और गिरी सुमेल का मैदान कहाँ है, ब्यावर में है ना। लिखो, लिखो शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित किया, शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित किया, शेरशाह सूरी ने मालदेव को पराजित किया। नेक्स्ट लिखो, देखो इस युद्ध में मालदेव के सेनापति, देखो इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुपा थे। देखो इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता व कुपा थे, मालदेव के सेनापति जेता एंड कुपा थे, मालदेव के सेनापति जेता एंड कुपा थे। नेक्स्ट लिखो, देखो इस युद्ध में बीकानेर के कल्याणमल, इस युद्ध में बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के कल्याणमल व मेड़ता के वीरम राठौड़ ने, बीकानेर के कल्याणमल व मेड़ता के वीरम राठौड़ ने, व मेड़ता के वीरम राठौड़ ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था, मेड़ता के वीरम राठौड़ ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था, शेरशाह सूरी का साथ दिया था, शेरशाह सूरी का साथ दिया था, शेरशाह सूरी का साथ दिया था। नेक्स्ट देखो,
देखो इस युद्ध में, देखो इस युद्ध में शेरशाह, देखो इस युद्ध में शेरशाह अपनी कूटनीति से विजय हुआ। देखो इस युद्ध में क्या लिखा था, हाँ, इस युद्ध में शेरशाह अपनी कूटनीति से विजय हुआ। इस युद्ध में शेरशाह अपनी कूटनीति से विजय हुआ, अपनी कूटनीति से विजय हुआ, अपनी कूटनीति से विजय हुआ, कूटनीति से विजय हुआ। वह अंतिम समय में शेरशाह को, वह इस युद्ध में शेरशाह को अंतिम समय में जिल्ले खां जिलानी की सहायता मिली थी। शेरशाह को अंतिम समय में जिल्ले खां जिलानी की सहायता मिली थी। अंतिम समय में शेरशाह को जिल्ले खां जिलानी की सहायता मिली थी। इस युद्ध में शेरशाह अपनी कूटनीति से विजय हुआ, कूटनीति से विजय हुआ। वह अंतिम समय में जिल्ले खां जिलानी की सहायता मिली थी। आदमी का नाम क्या है? जिल्ले खां जिलानी की क्या मिली थी? सहायता मिली थी। नेक्स्ट देखो, देखो इसी युद्ध के लिए शेरशाह ने, इसी युद्ध के लिए शेरशाह ने, इसी युद्ध के लिए शेरशाह ने जेता कूपा की, इसी युद्ध के लिए शेरशाह ने जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। इसी युद्ध के लिए शेरशाह ने जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था, कहा था। ठीक है, और डबल कॉमा करके लिख दो, जेता कूपा की वीरता से प्रभावित होकर कहा था। देखो मुट्ठी भर बाजरे के लिए, देखो मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ऐसा कौन कह रहा है? एक तो अपने को ये भी समझ में आना चाह रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है कि मुट्ठी भर बाजरान हिंदुस्तान, क्या बाजरे की रोटी खानी है? अरे समझ रहे हो बाजरा क्या है यहाँ पे? बाजरा है मारवाड़ की राजनीति। बाजरा क्या है? मारवाड़ की राजनीति। ये भाइयों का ही मैटर। किसका मैटर था? भाइयों का मैटर। कैसे भाई? जोधपुर वाले भी राठौड़ है, बीकानेर वाले भी कौन है? राठौड़ है। ये आपस में भाई है कि नहीं? ये तो भाई ये बैठ के अपना मामला क्या कर लेते, निपट लेते, लेकिन बीच में टांग अड़ाने कौन आ गया? शेरशाह। सॉरी। और ये इसीलिए कह रहा है कि अगर मुझे इस मारवाड़ के चक्कर में मैं हार जाता तो वहां पे हुमायूं वापस दिल्ली का क्या बन जाता? राजा बन जाता। ठीक है, तो ये जो बाजरा जो है वो मारवाड़ की राजनीति के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? मारवाड़ की राजनीति के बारे में। देखो शेरशाह का ये कथन निम्न दो ग्रंथों में लिखा है। शेरशाह का ये कथन निम्न दो ग्रंथों में लिखा है। शेरशाह का ये कथन निम्न दो ग्रंथों में लिखा है। निम्न दो ग्रंथों में लिखा है। दो ग्रंथों में लिखा है। ठीक है, देखो एक तो राइटर कौन है? अब्बास खां शेरवानी। उसका कौन सा ग्रंथ है? तारीख शेरशाह। और इसके अलावा इस कथन को ये भी लिखता है। और बंदे का नाम जो है वो क्या है? तो आदमी का नाम जो तुम लोग क्या बताओगे? फरिश्ता। और फरिश्ता की किताब का नाम क्या है? तो आप बताओगे कि फरिश्ता की किताब का नाम जो है वो क्या? तारीख फरिश्ता। लेकिन पहली बार किसमें आया था ये कथन? अब्बास खां शेरवानी की रचना। किसमें आता है? तारीख शेरशाह। देखो शेरशाह का ये कथन निम्न दो ग्रंथों में लिखा गया है। देखो एक तो लिखो अब्बास खां शेरवानी, और इसका ग्रंथ कौन सा है? तारीख शेरशाह।
इसका ग्रंथ कौन सा है? तारीख ए शेरशाही। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो फरिश्ता। और फरिश्ता की रचना कौन सी है? तारीख ए फरिश्ता। फरिश्ता की रचना कौन सी है? तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, और फरिश्ता तुम्हें कल भी मिला था। इसका एक्चुअल में नाम क्या है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। ठीक है, तुम सब लोगों ने लिखा है यहाँ तक, बड़े यहाँ से आगे अभी। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या सीन होने वाला युद्ध के बाद वो देखो कि एक तो इन दोनों के मजे हो गए। किन के? अपने बोर्ड पे किसके मजे हो गए? कल्याण मल। और किसके मजे हो गए? वीरम के। क्या मजे हो गए? कि कल्याण मल को इसका वापस क्या मिल गया? बीकानेर। और वीरम को इसका क्या मिल गया? मेड़ता। ठीक है, मजे तो इसके भी हो गए। अरे किसके हो गए? शेरशाह सूरी के। और युद्ध में जब मालदेव हारा तो हाथ में क्या लग गया इसके? जोधपुर। और शेरशाह ने अपने दो खास आदमी को जोधपुर पर क्या किया? पहला और बड़ा खास आदमी तो यही है। आदमी का नाम क्या बताओगे? खवास खां। और एक और आदमी को बिठाया जिसका नाम क्या बताओगे? तो नाम क्या बताना है? ईसा खां। तो खवास खां ईसा खां को इसने कहां नियुक्त कर दिया? जोधपुर। और नुकसान किसको हुआ? और भाई साहब पैदल हो गए अपने। कौन? मालदेव। तो अभी तक तो कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। लेकिन जोधपुर पे कौन कंट्रोल कर गया? शेरशाह सूरी। तो वहां से रवाना होना पड़ेगा किसको? मालदेव। और यही तुम्हारा प्रश्न बनता है कि गिरी सुमेल के युद्ध के बाद जब मालदेव हार जाता है तो मालदेव युद्ध हारने के बाद कहाँ शरण लेता है? तो यही तुम्हारा प्रश्न बनता है। तो आप बताओगे कि मालदेव ने कहाँ शरण ली? चिवणा दुर्ग में। और मालदेव के बारे में ये भी ध्यान रखना कि जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है तो मालदेव को भी लगता है कि बहुत बड़ा युद्ध है। तो भाई साहब घोड़े की जगह क्या लेके पहुंचे थे? क्या ज्यादा लड़ी झगड़ा तो किया ही नहीं इन्होंने, क्योंकि वो जल्दी क्या निकल गए बाहर, क्योंकि वो जेता फूफा की अफवाह को क्या मानने लग जाते हैं? सच। तो मालदेव इस युद्ध के लिए कौन सा हाथी लेके रवाना हुआ था? तो कौन सा हाथी लेके रवाना हुआ था? दरियाजस। तो इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला कि बीकानेर किसको मिल गया? कल्याणमल। मेड़ता किसको मिल गया? वीरम। जोधपुर किसके पास चला गया? शेरशाह। और शेरशाह ने किन दो लोगों को बिठा दिया? खवास खां और ईसा खां। नुकसान किसका हुआ? मालदेव। और मालदेव को कहाँ छिपना पड़ा? सिवाना दुर्ग में। और वैसे भी जब जब भी मारवाड़ के राजाओं पे संकट आता है, जब जब भी मारवाड़ के राजाओं पे क्या आता है? संकट, तो कहाँ शरण लेते हैं? सिवाना को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जो है वो किसे कहा जाता है? सिमाना दुर्ग को। और इसके अलावा ये कौन से हाथी पे सवार थे युद्ध में? दरियाजोश। लेकिन अब हुआ क्या कि अपना आदमी तो पैदल घूम रहा है। कौन? मालदेव। लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े के। नेक्स्ट ईयर कब? 1545 में बिना किसी लड़ाई झगड़े के भाई साहब को वापस क्या मिल गया? जोधपुर। यानी किसको? मालदेव। और बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है मालदेव कहाँ पहुंच गया? जोधपुर। अब बिना किसी लड़ाई झगड़े के इसको जोधपुर कैसे मिल जाता है? क्योंकि 1545 में किसकी फाइल निपट गई? शेरशाह सूरी मर जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि शेरशाह सूरी 1545 में एक अभियान करा था जिसका नाम था कलिंजरा अभियान। कौन सा अभियान था? तो कहते हैं कि उसके पास एक गोले फेंकने की मशीन थी, मतलब एक यंत्र था युद्ध लड़ने का जिससे आग के गोले फेंका जाता है। तो भाई साहब ने वो मशीन चलाई। किसने? शेरशाह सूरी ने। और मशीन चला के उस आग के गोले को कलिंजरा के किले के ऊपर क्या फेंका? गोला फेंकता आता गोला, लेकिन गोला बदमाश निकला। वो गोला उल्टा घूम के किसके ऊपर आके पड़ गया? भाई साहब निपट गए। कौन? और जैसे शेरशाह सूरी मरा ऑटोमेटिक आदमी को क्या मिल जाता है? तो लिखो, देखो लिखो इस युद्ध के बाद, लिखो इस युद्ध के बाद कल्याणमल को बीकानेर। इस युद्ध के बाद कल्याणमल को बीकानेर, कल्याणमल को बीकानेर, कल्याणमल को बीकानेर व वीरम को मेड़ता मिल जाता है। वह वीरम को मेड़ता मिल जाता है। वह वीरम को मेड़ता मिल जाता है। वीरम मिल जाता है। नेक्स्ट देखो, देखो इस युद्ध के बाद, देखो इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का, देखो इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का, इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का जोधपुर अधिकार हो जाता है। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का जोधपुर अधिकार हो जाता है। शेरशाह सूरी का जोधपुर अधिकार हो जाता है।
जोधपुर अधिकार हो जाता है वह शेरशाह ने, वह शेरशाह ने, जोधपुर अधिकार हो जाता है वह शेरशाह ने खवास खां, वह शेरशाह ने खवास खां व ईसा खां को, शेरशाह ने खवास खां व ईसा खां को, शेरशाह ने खवास खां व ईसा खां को जोधपुर पर नियुक्त किया था। शेरशाह ने खवास खां व ईसा खां को जोधपुर पर नियुक्त किया था। खवास खां व ईसा खां को जोधपुर पर नियुक्त किया था। खवास खां व ईसा खां को जोधपुर पर नियुक्त किया था। जोधपुर पर नियुक्त किया था। कंप्यूटर तक नेक्स्ट देखो, देखो इस युद्ध के बाद मालदेव शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। देखो इस युद्ध के बाद मालदेव शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। इस युद्ध के बाद मालदेव शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। शरण लेते हैं। और लिखो इस युद्ध में मालदेव शिवाना दुर्ग में शरण लेते हैं। इस युद्ध में मालदेव, इस युद्ध में मालदेव दरियाजोश हाथी पर सवार थे। इस युद्ध में मालदेव दरियाजोश हाथी पर सवार थे। दरियाजोश हाथी पर सवार थे। ठीक है, वो तुम्हारा एक भाई परेशान हो रहा है, उसको लग रहा है अपन बहुत ज्यादा तेज स्पीड में लिख रहे हैं। उसको क्या लग रहा है, उसकी गलती नहीं, वो घर का माहौल है ना। किसका माहौल है? घर का माहौल है। ठीक है, तो तू थोड़ा जल्दी लिख लिया कर, ठीक है ना। वो माँ साहब तो ठीक पढ़ा रहे हैं यार, है तो इतने जनों में तू ही बोल रहा है जल्दी लिखा रहे हो, और तू क्यों जमा के लिख रहा है? माँ साहब कोई कॉपी चेक करने घर पे थोड़ी ना आ रहे तेरे, हैं जो वहां आके गुड़ देंगे तेरे को। ठीक है, आराम से लिख लो, इतना अपन लिख रहे हैं, तुम 12वीं पास हो रहे हो, तुम 12वीं पास क्या हो, छोड़ो, इतना स्पीड तुम क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो ना यार, कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, तो उसमें क्या करना है। और तुम ये तुम बोल रहे थे तुम ये जमा जमा के लिखो, ये तो दो दो पेन छोरे भी लिखते हैं, दो दो पेन से। छोरे भी देखा अभी तक तो, छोरे भी लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो? कॉपी का डेकोरेशन क्यों करते हो तुम लोग? याद होना ज्यादा जरूरी है। याद होना क्या है? ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मार साहब तो ठीक पढ़ा रहे, तुम भी थोड़ा स्पीड से लिख दिया कर, वो हो गया उसका। ठीक है, और लफड़ा नहीं है वो, घर 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 का है ना, तो घर पे अलग ही माहौल होता है। घर पे क्या होता है? अलग ही माहौल होता है, अपन एक अलग ही उसमें होता है। वह ठीक है, लिखा तुम लोगों ने। देखो 1545 में, देखो 1545 में, 1545 में, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाने से, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाने से, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाने से, शेरशाह की मृत्यु हो जाने से मालदेव पुणे जोधपुर पहुंच जाता है। शेरशाह की मृत्यु हो जाने से मालदेव पुणे जोधपुर पहुंच जाते हैं। मालदेव पुणे जोधपुर पहुंच जाते हैं। मालदेव पुणे जोधपुर पहुंच जाते हैं। बिना किसी लड़ी झगड़े के वापस मालदेव को क्या मिल गया? जोधपुर। दो बड़ी बातें यहाँ पे आएगी, ठीक है, तीन बातें मान लो। एक तो गिरी सुमेल का डेट याद होना चाहिए, क्या है? 5 जनवरी 1544। बीकानेर का कौन सा आदमी शेरशाह के साथ है? कल्याणवल। और जब अपना ये आदमी हार गया तो कौन से किले में शरण लेता है? शिवाना में शरण लेता। अब यहाँ से आगे क्या सीन है वो देखो, कि अब मालदेव जो है एक ऐसा युद्ध भी लड़ता है, और युद्ध का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो युद्ध का नाम क्या बताना है? हरमाड़ा का युद्ध। अब हरमाड़ा के युद्ध की कहानी क्या है वो देखो, कि हरमाड़ा के युद्ध की कहानी जो है वो कब शुरू होती है? 1557। अब इसमें हरमाड़ा के युद्ध में लड़ने वाले कौन कौन है? तो इस हरमाड़ा के युद्ध में लड़ने वाली एक टीम कहाँ की है? मेवाड़ की। और इनमें से एक टीम जो है वो कहाँ की है? मेवात की। तो मेवाड़ और मेवात वालों के बीच में, मेवाड़ और मेवात वालों के बीच में 1557 जो है वो कौन सा युद्ध होता है? हरमड़ा का युद्ध। तो 1557 में इस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? कौन थे? उदय सिंह। एक तो तुम ये मेवात का मीनिंग समझ पा रहे हो कि हमारा अलवर भरतपुर का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र?
अलवर भरतपुर का क्षेत्र हमारे इधर क्या है, मेवात। और मेवात का आदमी है कैसा, और मेवात के आदमी का नाम क्या बताओगे, हाजी खां। तो मेवात के हाजी खां और मेवाड़ के उदय सिंह के बीच में 1557 में कौन सा युद्ध हो रहा है, हरमा का युद्ध। तो अब इस हरमाड़ा के युद्ध के अंदर इसका क्या काम है, किसका, मालदेव का। तो मालदेव का रोल आता है। एक तो ये दोनों जो आदमी हैं, मेवाड़ के उदय सिंह और मेवात के हाजी खां, दोनों एक महिला के चक्कर में लड़ा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस युद्ध के अंदर जो है वो किसकी एंट्री होती है, मालदेव। अब हिसाब से मालदेव किसकी हेल्प करेगा, उदय सिंह की के वो, हाँ बस गड़बड़ यही है, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर मालदेव उदय सिंह की हेल्प नहीं करता है, किसकी सहायता करता है, हाजी खां की क्या देता है, सहायता का। बल्कि एक दौर ऐसा था जब दोनों के बहुत अच्छी बन रही है, किसके, अरे मालदेव और किसके, उदय सिंह के। भाई उदय सिंह मेवाड़ के राजा बने, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसने की थी, मालदेव ने की थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ भी लिए, और वो युद्ध कौन सा है, तो उस युद्ध का नाम क्या बताओगे, हरमाड़ा का। और ऐसा क्यों, तो उसका लॉजिक ये है कि जब 1544 में युद्ध चल रहा था, कौन सा, गिरीश में, तो ये मदद मांगता है कौन, मालदेव। और मालदेव कहता कि मैंने भी तो तुम्हारी क्या की है, सहायता, और मैंने तो तुम्हारे 3-3 लोगों की सहायता की है। मैंने तुम्हारे कितने लोगों की सहायता की है, ये 3 लोग कैसे हो गए, हाँ सांगा हो गया, और विक्रमादित्य, और कौन हो गया, उदय सिंह। अब तुम मेवाड़ वाले क्या करो, सहायता करो। तो उदय सिंह हाथ खड़े कर देते, उदय सिंह भी हाथ इसलिए खड़े कर देते हैं क्योंकि ये उस समय खुद परेशान हो रहे थे, किससे, क्योंकि उस समय 1544 में शेरशाह का भी कहा कंट्रोल था, चित्तौड़ पे, तो इनके हाथ भी बंधे रहते, इसलिए वो मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस चक्कर में नाराज हो गया कौन, मालदेव। और इस चक्कर में मालदेव इस युद्ध में किसका साथ देता है, तो ये युद्ध यही बताने की कोशिश कर रहा है कि एक समय ऐसा था जब उदय सिंह और मालदेव के बीच में अच्छी बनी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ भी लिए, और वो युद्ध कौन सा था, तो लिखो नेक्स्ट, लिखो हरमाड़ा का युद्ध 1557। हरमाड़ा का युद्ध 1557, हरमाड़ा का युद्ध 1557, 1557। देखो इस युद्ध में, देखो इस युद्ध में, देखो इस युद्ध में मेवात के हाजी खान है, इस युद्ध में मेवात के हाजी खान है, इस युद्ध में मेवात के हाजी खान है, मेवाड़ के उदय सिंह को पराजित किया था। देखो इस युद्ध में, इस युद्ध में मेवात के हाजी खान है, मेवात के हाजी खान है, मेवाड़ के उदय सिंह को पराजित किया था। मेवात यानी अलवर भरतपुर का पार्ट है ना, लिखो मेवात के हाजी खान है, मेवाड़ के उदय सिंह को पराजित किया था। और लिखो इस युद्ध में, इस युद्ध में मालदेव ने, इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी। इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी। इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी। इस युद्ध में मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी, हाजी खां की सहायता की थी, ठीक है। तो अब मालदेव को जितने लड़ाई झगड़े करने थे ना, तो मालदेव ने क्या वो लड़ाई झगड़े क्या कर लिए, पूरे कर लिए। अब मालदेव के लिए काम की बात है, और क्या बोलते थे कि मालदेव वो है जिन्होंने किस किले के परकोटे का निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ के परकोटे का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, मालदेव ने करवाया। परकोटा का मीनिंग समझते हो, चारों ओर की दीवार। इसके अलावा मालदेव ने फिर बहुत सारे किले बनाए, आसपास जितनी भी जगह थी वहां किले सबसे ज्यादा मारवाड़ में किसने बनवाए, मालदेव ने बनवाए। तो मालदेव का एक बनवाया हुआ किला ऐसा भी है, इसकी लोकेशन एक बार एग्जाम में पूछ ली गई। और दुर्ग का नाम क्या है, मालकोट। पेपर वाले मास्टर ने बड़ा सीधा पूछा कि ये मालकोट का किला जो है, मालकोट दुर्ग तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो तुम बताओगे कि मालकोट दुर्ग जो है वो कहाँ है, मेड़ता। और मेड़ता कहाँ है, तो मेड़ता जो है वो कहाँ है, नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये दो बातें तो लिखो, देखो देखो मालदेव ने, देखो मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के, मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के, मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था।
मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट लिखो मालदेव ने, लिखो मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण, मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण, मालकोट दुर्ग का निर्माण मेड़ता नागौर में करवाया था। मालदेव ने मालकोट दुर्ग का निर्माण मेड़ता नागौर में करवाया था, मेड़ता नागौर में करवाया था, मेड़ता नागौर में करवाया था। ठीक है, हमारा एक भाई पूछ रहा वापस अभी कि मालदेव ने हाजी खान की सहायता क्यों की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही समझाया था ना शायद कि इस समय उदय सिंह के हाथ भी क्या थे, बंधे बैठे, वो ना वो घर वाला माहौल है। ठीक है, तो उस चक्कर में कहीं वो, ठीक है, वो इस क्लास को वापस देखना अभी थोड़ा रिवाइंड करके ना, वो उसमें मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो बड़े यहाँ से आगे, अभी अब यहाँ से आगे क्या सीन है वो देखो कि अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि मालदेव, मालदेव के बाद यहाँ से आगे इतिहास कहाँ जाने वाला वो देखो कि अभी हमें आगे केवल जसवंत सिंह तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? जसवंत सिंह। अब यहाँ पे काम की बात क्या वो देखो कि मालदेव और मालदेव की एक पत्नी का नाम ऐसा, और मालदेव की एक वाइफ का नाम जो है वो क्या है? स्वरूप देव। भाई एक तो छोड़ के चली गई ना, कौन? अरे कौन छोड़ के चली गई? उमादेव। तो फिर और लानी पड़ी। ठीक है, और मालदेव की एक और पत्नी का नाम क्या है? स्वरूप देव। अब जो क्या है कि मालदेव के खास 3 लड़के, ठीक है, और मालदेव के 3 लड़कों में जो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है? इसके अलावा मालदेव के ही एक और लड़के का नाम क्या है? तो नाम क्या बताओगे? उदयसी। लेकिन भाई साहब दिखने में क्या होंगे? तो नाम इनका क्या पड़ गया? मोटा राजा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मोटा राजा उपाधि, मोटा राजा क्या है? उपाधि है जो अकबर ने दी थी। किसने दी थी? और अकबर ने मोटा राजा की उपाधि मारवाड़ के किस आदमी को दी है? तो भाई साहब का नाम क्या पड़ गया? मोटा राजा उदय सिंह। और इन्हीं के जाबाज पुत्र थे, और इन्हीं के जाबाज पुत्र जो है उनका नाम क्या बताओगे? चंद्रसेन। तो चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और राम, ये तीनों किनके लड़के हैं? मालदेव के लड़के। जब मालदेव जिंदा है तो मालदेव ने अपने तीनों बेटों को अलग अलग क्या दे रखी है? यहाँ से जागीरों का बंटवारा पूछता पेपर वाला। ठीक है, तो मालदेव ने राम को कौन सी जागीर दी थी? इस मोटा राजा को कौन सी जागीर दी थी? कौन सी जागीर दी है? फलोदी। और ये थोड़ा सा फेवरेट है, कौन? सबसे छोटा पुत्र है चंद्रसेन। ये थोड़ा खास है, क्यों? क्योंकि ये तो 2 अलग पत्नियों से थे, लेकिन ये स्वरूप देव की संतान है। कौन? कौन? चंद्रसेन। ये 2 अलग पत्नियों से, अपने को ऐसा नहीं सोचना कि वो कहां से आ गई। ये राजा लोग, ये कौन है? राजा लोग। ये बहुत सारे विवाह करते थे, ये बहुत सारे क्या करते थे? विवाह करते थे। तो अपने को ईर्ष्या नहीं करनी इनसे। ठीक है, तो चंद्रसेन, और चंद्रसेन की माता का नाम क्या है? स्वरूप देव। और इस स्वरूप देव का बहुत ज्यादा प्रभाव था किसके ऊपर? महादेव के ऊपर। तो फेवरेट होने का चंद्रसेन को 2 जागीरें मिली थी। एक तो कौन सी जागीर, और इसके अलावा एक और कौन सी जागीर मिली थी? तो एक जागीर जो है वो कौन सी मिलती है? बेसलपुर। तो सिवाना और बेसलपुर की जागीरें जो है वो किसने दी है? चंद्रसेन। फलोदी की जागीर किसको दी है? मोटा राजा उदय सिंह। और सोजत की जागीर किसको दी है? अब यहाँ पे सीन क्या देखो, यहाँ से भी इतिहास बहुत जोरदार है, लेकिन तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें केवल चंद्रसेन से, जसवंत सिंह से कनेक्ट होना है। किससे जुड़ना है? तो अपने काम का केवल प्रश्न इतना ही है कि मालदेव का उत्तराधिकारी इन तीनों में से कौन बनेगा? तो मालदेव का उत्तराधिकारी जो है इन तीनों में से कौन सा आदमी बना? तो वो कौन सा आदमी बनता है? चंद्रसेन। और एक प्रश्न और बनता है कि मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को बनाया था किस पत्नी के प्रभाव में आकर? तो वो आंसर तुम्हारा क्या निकल गया? तो किसके प्रभाव में आके बनाया था? स्वरूपदेव के प्रभाव में आके बनाया था। तो लिखो देखें, लिखो मालदेव और मालदेव की वाइफ का नाम लिखो स्वरूपदेव। स्वरूपदेव। ठीक है, और मालदेव के खास कितने लड़के? 3। ठीक है, और खास भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि थे तो और भी, लेकिन याद कितने इतिहास में करते हैं? 3 ही करते हैं। लिखो, लिखो राम, मोटा राजा उदय सिंह। लिखो राम, मोटा राजा उदय सिंह व चंद्रसेन। लिखो राम, मोटा राजा उदय सिंह
और एक लिखो चंद्रसेन। राम मोटा राजा उदय सिंह और एक लिखो चंद्रसेन, चंद्रसेन, ठीक है। और इनको इनकी जागीरें दे दो तुम लोग, दे दी, ठीक है। राम देखो चंद्रसेन भी बहुत भारी आदमी है, इसका इतिहास भी बहुत जोरदार है, लेकिन तुम्हें पढ़ना नहीं है, ठीक है। देखो राम को कौन सी जागीर दे रहे हो, सोजत, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह को कौन सी देनी है, फलोदी। और पता है आगे वाली हिस्ट्री में ये जो ये ना ये मोटा राजा उदय सिंह ये सबसे गड़बड़ आदमी है। और चंद्रसेन थोड़ा फेवरेट है, तो कितनी जागीरें ले गया, 2। कौन कौन सी, शिवाना, और कौन सी ले गया वो बिसलपुर, ठीक है। और लिखो, और ये कंप्लीट हो गया ना तुम लोग यहाँ सब लोग, ठीक है। लिखो मालदेव ने, लिखो मालदेव अपनी पत्नी स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर, लिखो मालदेव अपनी पत्नी स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर, मालदेव अपनी पत्नी स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर, स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर, स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी, स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को घोषित करते हैं। मालदेव पत्नी स्वरूपदेव के प्रभाव में आकर अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को घोषित करते हैं, अपना उत्तराधिकारी चंद्रसेन को घोषित करते हैं। तो प्रश्न बने कि मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, क्या आ जाता है, चंद्रसेन आ जाता है। तो तुम लोग कंप्लीट हो यहाँ तक सब लोग, ठीक है। अब हमें पहुंचना कहाँ तक है, जसवंत के। तो 2-3 बातें क्या है कि एक तो चंद्रसेन के बारे में हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इतिहास तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चंद्रसेन के इतिहास में कुछ क्या है, जैसे इनको इतिहास में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, ठीक है। इनको इतिहास में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। इसके अलावा इनको इतिहास में कहा जाता है कि ये मारवाड़ के क्या हैं, क्या है, भूला बिसरा, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजा। अब इनको मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का क्या बोलते हैं, भूला बिसरा राजा। और पता है इनको ऐसा क्यों कहते हैं, ये मारवाड़ का प्रताप कहने का लॉजिक क्या है, जिस तरह से प्रताप ने संघर्ष किया वैसा संघर्ष कौन करेंगे, चंद्रसेन। इनको प्रताप का क्या कहते हैं, अग्रगामी। पता प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं, प्रताप से पहले थे, प्रताप तो दूसरे आदमी हैं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से क्या किया था, मना किया था। राजस्थान का पहला राजा जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया वो प्रताप नहीं है, वो कौन है, चंद्रसेन। इसे लिखा जाता है प्रताप का क्या है, अग्रगामी। इनको मारवाड़ का क्या कहा जाता है, पता भूला बिसा राजा क्यों कहते हैं, भूल गए, वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया है तो प्रताप को जितनी तवज्जो इतिहास में मिली है उतनी किसको नहीं मिली है, चंद्रसेन को नहीं मिली। तुम्हें प्रताप के बारे में पूछो तो तुम 10 बार प्रताप की ज्यादा बता दोगे, लेकिन किसके बारे में नहीं बोल पाओगे, चंद्रसेन के बारे में। बल्कि प्रताप से ज्यादा बड़ा संघर्ष है किस आदमी का, चंद्रसेन का। प्रताप से ज्यादा बड़ा संघर्ष है किस आदमी का, चंद्रसेन का। लेकिन फिर भी चंद्रसेन को इतिहास में उतनी तवज्जो नहीं देगी। प्रताप के साथ तो ये कंडीशन है कि प्रताप को तो हर जगह सहायता करने वाला कोई ना कोई आदमी मिल गया। जैसे प्रताप को रुपए पैसों की आवश्यकता थी तो कौन मिल गया, रामाशा, किधर, चुलिया गांव में, कब, 1580 में, ठीक है। और वो कहते हैं कि वो 25 लाख रुपए, वो 20,000 सोने के सिक्के। और पता कितनी सेना रख सकते हैं वो, 25,000 सेना रख सकते, कितने साल के लिए, 18 साल के लिए। लेकिन इन्होंने भी मुगलों से संघर्ष किया है, लेकिन इनको तो कोई रामाशाह नहीं मिला। प्रताप के तो उनका पुत्र भी उनके क्या है, साथ है, लेकिन इनके साथ तो इनका कोई भी पुत्र नहीं है। फिर भी मुगलों से जोरदार क्या किया है, संघर्ष। इसलिए इनको इतिहास में क्या लिखा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। और वो पहला आदमी कौन है जिसने चंद्रसेन और प्रताप की क्या की है, तुलना। वो पहला इतिहासकार कौन है जिसने चंद्रसेन और प्रताप की क्या की है, तुलना की है। उस आदमी का नाम है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। ये नाम बिना देखे लिख दोगे, हाँ लिखो, देखे मैं भी देखता हूँ तुम्हें कितना आता है, लिखो है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। मैं लिखवा दूंगा यार, तुम तो लिखो, अरे ऐसा नाम है यार। क्या नाम है, विश्वेश्वर नाथ। तुम यही ब्रैकेट बना के लिखो, पोस्टर बना के।
लिखो इतिहासकार, देखो इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रसेन व प्रताप की तुलना की थी। इतिहासकार विश्वेश्वर नाथ रेऊ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रसेन व प्रताप की तुलना की थी, चंद्रसेन व प्रताप की तुलना की थी, चंद्रसेन व प्रताप की तुलना की थी। और लिखो चंद्रसेन के उपनाम, चंद्रसेन के उपनाम क्या क्या कहते हैं वो लिख दो, बाकी कल आराम से पढ़ते जसवंत सिंह को बनाना। देखो मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, देखो मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी व मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी व मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, व मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये किसके उपनाम है? चंद्रसेन के। ठीक है, बाकी बात अपन कल करते हैं।